जो अभी भांगोर में जो आंदोलन वहाँ की जनता लड़ रही हैं उनको जय भीम और लाल सलाम करना चाहता हूँ। और पुलिस क्रैकडाउन की वजह से 2 साथी की जो जानें गई और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और क्रैकडाउन हुआ है और तमाम सारे लोग इंजर्ड हैं, उसको मैं कंडेम करता हूँ। साथ ही श्रेया ने पूरा जो डिटेल्स है घटना किस तरीके से हुआ और अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में रखा। कुछ बातें जो हैं उसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा और अपनी बातें रखूँगा। जब जब विकास की बात की जाती है तो नीचे के पहिए में जो लोग होते हैं उनका ही खोना ज़्यादा होता है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमले होते हैं और साथ ही साथ जो नुकसान झेलते हैं, जिनको नुकसानी पहुंचती है, वही लोग होते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। पूरे देश भर में जब एक विकास का मॉडल चल रहा है, बीजेपी के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ जब लोग आंदोलन लड़ रहे हैं और विकास को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उस विकास को जो रिजेक्ट कर रहा है उन लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी सेम पैटर्न में जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार है वो जो विकास को प्रोजेक्ट कर रही है, उस विकास को अगर कोई रिजेक्ट करता है, कोई रजिस्ट करता है, तो उसको देशद्रोही नहीं विकासद्रोही बताया जा रहा है और जो जनता है उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये पहली बार नहीं है, जैसे कि मेरे पहले साथियों ने कहा कि बार बार वेस्ट बंगाल का इतिहास रहा है कि जमीन को लड़ाई को लड़ते हुए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। वहाँ पे चाहे वो सिंगूर, नंदीग्राम या फिर अभी भांगोर की बात हो, सारी जगह पे लोगों ने रजिस्ट किया। और आज देखिए किस तरीके से जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट खुद को मोदी के खिलाफ प्रोजेक्ट करती है और लीडर ऑफ अपोजिशन खुद को प्रोजेक्ट करती है। और पिछले दिनों जब पूरे देश भर में नोटबंदी हुआ, खुद को ऐसा प्रोजेक्ट की कि वही एक आवाज़ है जो जनता की आवाज़ है और जो जनता सफ़र कर रही है वो उनका रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आज वही जनता उसी स्टेट के अंदर जो अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है और अपना हक को हासिल करना चाहती है, तो उनके ऊपर गोली बरसाई जाती है और लोगों को दमन किया जाता है। आज जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि भाई गोली तो हमने नहीं चलाई, गोली तो खुद लोगों ने चला करके अपनी जान दे गई, कितना ही रिडिकुलस आर्गुमेंट है। देख लीजिए, यही सेम आर्गुमेंट अगर आप लोगों को याद होगा, पिछले दिनों नारायणपट्टनम में जो मूवमेंट हुआ उड़ीसा के अंदर, यही सेम आर्गुमेंट दिया गया और बोला गया कि जो दलित और आदिवासी वहाँ पे लड़ रहे हैं और जो उनके जो जाने गई हैं वो तो कोई स्टेट की वजह से नहीं गए, पुलिस की वजह से नहीं गए है। वहाँ पे जो सीआरपीएफ है, वहाँ पे जो स्टेट मशीनरी है, पीस को मेंटेन करने के लिए है। आपस में लोग लड़ते हुए अपनी जान गंवा दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि लोग ना मरे ये हमारा काम है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आर्गुमेंट दिया गया। लेकिन हकीकत क्या थी? आदिवासी और दलित दोनों साथ मिल करके अपनी जमीन को जो लड़ाई है उसको मिल करके जो नशा है वहाँ पे, जो लिक्विड है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा और अपनी जान गया। साथी सुमित मेरे ही इलाके से आते हैं, उन्होंने एक बात कही नियमगिरी के बारे में कि आज नियमगिरी में क्या हालात है, नियमगिरी में जो डेवलपमेंट की बातें कही गई, आज वहाँ पे आंदोलन रुके नहीं है। सच कहिए कि आज सच में न्यूज में ये बात नहीं आ रही है कि नियमगिरी में आंदोलन चल रहा है। आज अगर भांगलगढ़ में अगर आंदोलन चल रहा है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है तो ये बात रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन आंदोलन चल रहे हैं। देख लीजिए कि जब जब मूवमेंट एक दिशा लेने की कोशिश करती है उसको किस तरीके से तोड़ने की कोशिश किया जाता है। जब विकास की बात आती है, जो विकास जनता के लिए करना होता है, उसके लिए तमाम सारे जो लीगल हर्डल्स होते हैं, लीगलिटीज आ जाते हैं। लेकिन जब विकास कॉर्पोरेट कंपनीज और जो कॉर्पोरेट से उनके विकास करना होता है, तमाम सारे जो लॉ होते हैं उसको वायलेट कर दिया जाता है। अगर मैं एक उदाहरण लूँ, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात अगर किया जाए, यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आई और जब पोस्को और नियमगिरी का जो आंदोलन है उस समय चल रहा था, क्या बताया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो क्या कहता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट से कि यू हैव टू टेक
the opinion of the Gram Sabhas if any project is going to be established in any area. लेकिन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये जो क्लॉज है कि भाई आपको ग्राम सभा का ओपिनियन लेना होता है, नियमगिरी के अंदर वहां पे जितने भी ग्राम है, जितने भी ग्राम सभा है हुई, लेकिन जितने भी ग्राम सभा का जो मैंडेट था उसको वायलेट कर दिया गया। जो पोस्को है, पोस्को के अंदर तमाम सारी पल्ली सभा हुई और पल्ली सभा का जो मैंडेट था कि हम लोग को पोस्को नहीं चाहिए, पल्ली सभा ने मैंडेट दिया कि हम लोग ये जो जगत सिंहपुर में जो ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसको हम लोग पोस्को प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि ये जो प्लांट बनने जा रहा है, ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये तो स्टेट के इंटरेस्ट में है, इसीलिए इसको मंजूरी देना बहुत जरूरी है। जनता के इंटरेस्ट में नहीं है, स्टेट के इंटरेस्ट में है, यही आर्गुमेंट दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपना जो लड़ाई है उसको लड़ना छोड़ा नहीं। हम लोग याद करें तो किस तरीके से जो सैंड होता है, जो जिसको हम लोग बाली कहते हैं, उसके ऊपर समुद्र किनारे लोगों वहाँ पे जो बच्चे होते हैं 12-12 साल के, 13-13 साल के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और वहाँ के लोग किस तरीके से वहाँ पे लेट गए और जो कंपनी है उसके खिलाफ रिजेक्ट किया और उन्होंने अपने यूनिटी दिखाते हुए उसके खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया। नियमगिरी के अंदर आदिवासी महिला, जो महिला जिनको बोला जाता है, जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं, जो कोट एंड कोट बोला जाता है कि वो लोग अनसिविलाइज्ड हैं, वो लोग बैकवर्ड हैं, लेकिन वही महिलाएं अपने हाथ में जो हथौड़ा होता है जिसे लड़ा जाता है, जिसे काम करते हैं खेती में, उस हथौड़े को लेकर के प्रोटेस्ट में निकली और बोली कि ये जो जमीन है, ये जो जंगल है, ये नियम राजा का है और कोई दूसरे राजा का नहीं है, ये उन्होंने कहा। और आज भी लड़ाई वहाँ पे जारी है। लोगों ने कुछ दिन पहले मैं गया था नियमगिरी के एरिया में, तो वहाँ पे जाकर को देखने को मिला कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक टैक्टिस अपना रही है। वहाँ पे आप चले जाइए, अभी भी देखेंगे कि इतना माने पहाड़, पर्वत और जंगल और इतना सारा नेचुरल रिसोर्सेज भरा पड़ा हुआ है और उस जगह में सरकार की कोई पहुंच नहीं है, लेकिन जो कंपनी वहाँ पे माइनिंग करना चाहती है उसकी पहुंच है। जो कंपनी जिसका कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करने के लिए गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस इलाके में जाकर के आप कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, लोगों के लिए कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लेकिन जो माइनिंग कंपनियां हैं वहाँ पे आप चले जाइए, आपको इतना सारा सुंदर जो सड़कें हैं वो देखने को मिलेगा, इतना सारा जो पब्लिक स्पेसेस है उसको किस तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है और कंपनी की तरफ से लोगों को तमाम सारे ऑफर्स दिए गए हैं कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग इस तरह की चीज़ें करेंगे, हम लोग आपके जो फैमिली है उनको हम लोग कंपनसेशन देंगे, आपको जो बाल बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग स्कूल्स खोलेंगे और उनको वहाँ पे पढ़ाएंगे और आप ही के डेवलपमेंट के लिए काम होगा। आज ये टैक्टिस अपनाया जा रहा है और हम लोग जब जानते हैं कि जो लोग अपनी ज़मीन की लड़ाई को लेकर के लड़ते हैं उनके खिलाफ दमन जो सरकार है, कोई भी सरकार, स्टेट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका दमन हमेशा से होता आया हुआ है। पिछले दिनों यहीं पे हम लोग एफिजी वार्निंग किए कि बिहार के अंदर किस तरीके से अररिया में जो लोग अपने जमीन को लेकर के जो लैंड डिस्प्लेसमेंट है उसके खिलाफ लड़े, तो उनके ऊपर किस तरीके से वहाँ के दंगाइयों ने, जो फ्यूडल जो लैंडलॉर्ड गूंस हैं, उन लोगों ने हमला किया और दो कॉमरेड्स को वहाँ पे मार दिया। और उसी अररिया में किस तरीके से ऊना जैसा कांड वहाँ पे दोहराया गया और बोला गया ये जो महादलित है, लैंड को रखना, जमीन को रखना उनके बात नहीं है, उनके अधिकार की बात नहीं है। लैंड को एक्विजिशन करना और रखना और किसी को देना या फिर ना देना जो फ्यूडल क्लास है उनका बस हक है। इसीलिए महादलित का यह हक नहीं बनता है कि वो अपने जमीन में अपनी डिग्निटी के साथ अपनी जमीन में काम करे। ये अधिकार बस वहाँ पे जो सामंती ताकते हैं उनका अधिकार है। इसीलिए इसके खिलाफ जब अररिया में लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किए तो दबंगइयों ने हमला किया और 4 महादलित को किस तरीके से ऊना में चौराहे पे खड़ा करके उन लोग को पीटा गया था। अररिया में उनको बांध करके चौराहे में उसी तरीके से पीटा और बोला कि अगर तुम जमीन की बात करोगे तो तुम्हारा यही हर्ष होगा।
ये बात हम लोग जानते हैं। और उससे थोड़ी ही दिन पहले हम लोग क्या देखे कि बिहार में ही इस तरीके से एक कलेक्टर ऑफिस के सामने जब लोग प्रोटेस्ट करने गए और उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया था, जो सत्याग्रह लैंड को सवाल को लेकर के था, लेकिन कलेक्टर साहब ने उनका कुछ नहीं सुना। सुबह सुबह जिस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों को बुला करके जिस तरीके से वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन लोगों के खिलाफ उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी और जिनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, उन लोग के ऊपर जिस तरीके से बार्बरिक तरीके से हमला किया गया और हम लोग देखे, वही लैंड का सवाल था और अपने जमीन का सवाल, ये सवाल था। इसीलिए दोस्तों, आज जो विकास के नाम पे जो जनता का विकास होना चाहिए था, वो विकास का जो मॉडल है वो ढकोसला है। वो विकास कॉर्पोरेट कंपनियां और जो माइनिंग कंपनियां हैं और जो लैंड एक्विजिशन चल रहा है, जो फोर्सेस है, उनका विकास है। ये बात हम लोग जानते हैं। जो अगर अभी रिसेंट की घटना में जो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि भाई हम लोग 400 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर देंगे और उससे उस इलाके के लोगों का बहुत ही फायदा हो जाएगा और हम लोग उसको रिहैबिलिट कर देंगे। जो लोग उस एरिया में हैं उनको हम लोग रिहैबिलिट कर देंगे, ये जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या हम लोग देखते हैं? हकीकत यही देखते हैं कि जब भी कोई डैम बनाया जाता है, जब भी कोई डैम पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, इस तरह का कोई भी चीज बनाया जाता है या फिर बनाने की कोशिश की जाती है, जो लैंड एक्वायर होता है वो लैंड में जो लोग रहते होते हैं, उन लोगों को कोई भी इस तरह के डेवलपमेंट का जो कम से कम 1% का जो महसूस होना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जो सफर होते हैं वही लोग होते हैं। तमाम सारे लैंड प्रोजेक्ट की बात अगर हम लोग करें तो जितने भी सारे लोग अगर नुकसानी झेले हैं वही लोग जो वहाँ पे रहते आए हुए हैं। जितने भी सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वही लोग हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाते आए हुए हैं। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, लैंड को बेचने के लिए, कंपनियों को देने के लिए अपनी जो तत्परता है उसको दिखाती आई हुई है। पिछले दिनों हम लोग गए और झारखंड भवन में प्रोटेस्ट किए। किस तरीके से वहाँ पे जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उस पर बदलाव लाने की कोशिश की गई और जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जिसपे आदिवासी को और जहाँ वो लोग जो जुड़े हुए हैं जमीन से उनको अपना लैंड राइट देता है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ के अंदर ये तो सिलसिला चालू है। इसीलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं रखूँगा, लेकिन एक बात जो ज़रूरी है कि हम लोग चाहे यूनिवर्सिटी में रहें, कॉलेजेस में रहें, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि देश भर में कहीं पे भी अपने हक की सवाल को लेकर के जनता अगर वहाँ पे लड़ाई लड़ रही है, अगर हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचे ना पहुँचे, हम लोग इनडायरेक्टली भी अपना जो सॉलिडारिटी है उन लोग के पक्ष में दिखाना चाहिए। और हम लोग इस ऑफिस ज्वाइनिंग के माध्यम में आज जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये मैसेज दिए हैं और आने वाले दिनों में इसको और क्लियर तरीके से और स्ट्रेट तरीके से देना पड़ेगा। इसीलिए मैं जो अभी आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलनकारी साथी हैं, उनके जो सॉलिडारिटी में अपने जो पूरे संगठन की तरह से अपनी बात रखता हूँ। और जो आंदोलन बढ़ेगा उस पर हम तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उस पर अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस पर देना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली भर में जो आंदोलन चल रही है उस पर भी हम लोग अपना जो पार्टिसिपेशन तमाम सारे एंगेजमेंट के बावजूद भी अगर दे पाएँ तो हमारा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम लोग को निभाना चाहिए। और कठपुतली कॉलोनी में जो आंदोलन अभी चल रहा है और जो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं, हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम सारे संगठन जो जेएनयू में है उस पर भी हम लोग अपना अगर सॉलिडारिटी दे पाएँ तो ये वो जो मूवमेंट है उसके पक्ष में एक बड़ी बात होगी, एक बढ़ता हुआ बात होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अभी जो आंदोलन चल रहा है उसको जय भीम और लाल सलाम करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया।